तो हमारे इस अक़ीदे के सिलसिले की सबसे पहली कड़ी, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया। जाहिर सी बात है कि अपने दुनिया में बनाया, भेजा हमें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजने का मकसद क्या है इंसानों को दुनिया के अंदर। तो इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को, इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56। तो जितने भी इंसान दुनिया में बस रहे हैं उन सब को पैदा करने का मकसद यही है कि सब अल्लाह की इबादत करें, अपने रब के सामने झुकें, अपने रब को मनाने की, राज़ी करने की कोशिशें करें। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सूरह बनी इसराईल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23। तुम्हारे रब का ये फैसला है, तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यानी तमाम इंसान जो दुनिया के अंदर रहते हैं, बसते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर इंसान को अपने रब ही की इबादत करनी है, अपने रब के सामने ही झुकना है, इस पेशानी को रब के आगे ही झुकाना है, किसी और के सामने नहीं झुकाना है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गधे या खच्चर पे सवार था। आपने मुझसे फरमाया या मुआज़ अतदरी, ए मुआज़ क्या तुम जानते हो मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ये बंदे जो दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इनके ऊपर अल्लाह का हक़ क्या है। जिस तरीक़े से एक शोहर का हक़ बीवी पे है, एक बीवी का हक़ शोहर पे है, माँ बाप का हक़ बच्चों पे है, बच्चों का हक़ माँ बाप के ऊपर है, इसी तरीक़े से अल्लाह का हक़ बंदों पे क्या है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं बंदे का हक़ अल्लाह पे क्या है, अल्लाह का हक़ बंदों पे क्या है, ये अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह का हक़ बंदों पे ये है हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही और इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक़ उसके बंदों पे ये है कि बंदे उसी अल्लाह की इबादत करें, अपनी पेशानी को झुकाएं तो अल्लाह के सामने झुकाएं और उसके साथ में किसी को शरीक न बनाएं। अल्लाह के साथ में शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है लेकिन शरीक को माफ़ नहीं कर सकता। और बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि जो कोई अल्लाह के साथ में शरीक ना करे तो अल्लाह को चाहिए कि उसे अज़ाब ना दे। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को इसकी खुशखबरी ना दे दूँ, सुना दूँ? आपने फरमाया नहीं, ऐसा ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसी बात पे भरोसा कर लें। सही बुखारी हदीस नंबर 2856, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 30। तो आप इस हदीस को देखें, जो बंदा अपने रब की इबादत करता है, अपनी पेशानी को अपने रब के सामने झुकाता है और अपने रब के साथ में किसी को शरीक नहीं बनाता, साजी नहीं बनाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को माफ़ फरमा के जन्नत में ले जाएगा। इस हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुनिया में बंदों को भेजने का मकसद क्या है कि बंदे सिर्फ उसी की इबादत करें, उसके साथ में किसी को शरीक न बनाएं, साजी न बनाएं, शिर्क से बचे रहें। जब बंदे ऐसा करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को माफ़ फरमा देगा और उनको अज़ाब नहीं देगा, बल्कि उनको अपनी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा।